किसी को बीमारियां लग जाती हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो बॉडी से बाहर निकलती हैं, राइट। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ में कोप नहीं कर पाते हैं। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई, वो फट से डिप्रेस्ड होकर बैठ गए, अब कमरे के बाहर भी नहीं जा रहे हैं और हमेशा अपने कमरे में लेटे हुए हैं। जब भी किसी से बात कर रहे हैं रो धो के बात कर रहे हैं, लोगों से चिढ़ रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे अकेले बैठते बैठते फिर ख्याल आता है यार अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। ये वाली चीजें होती हैं, राइट। हाय गाइस, हरे कृष्णा। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है सुसाइडल थॉट्स और डिप्रेशन। अक्सर मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि दीदी हमारे मन में बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, हमको अब जीने की इच्छा नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे पर्सनलाइज सेशन लेते हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, पर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी तो होते हैं जो मुझसे सेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि उनकी हेल्प के लिए मुझे यूट्यूब पर पूरा वीडियो डाल देना चाहिए, आप कैसे अपने डिप्रेशन से फाइट कर सके, सुसाइडल थॉट्स को कैसे हमेशा के लिए गुड बाय कहकर अपनी हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर। मेरा नाम है सिस्टर आरती और मेरा काम है आप सबकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर भगाने का। तो अगर आप भी मुझसे अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे पेड कंसल्टेशन लेकर फोन पर पर्सनली बात कर सकती हैं। सुसाइडल थॉट्स, कभी आपने ये सोचा है कि सुसाइडल थॉट्स आपको क्यों आते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन में ये सुसाइडल थॉट्स, ये डिप्रेशन, ये वाली प्रॉब्लम्स क्यों हैं, तो अलग अलग इंसान के ना अलग अलग जवाब होंगे। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, काफ़ी लोग बोलेंगे हमारा बिजनेस डूब गया, काफ़ी लोग बोलेंगे हमें जॉब नहीं लग रही है, काफ़ी लोग बोलेंगे हमारा डाइवोर्स हो गया है, काफ़ी लोग बोलेंगे हमारे लवर ने हमें चीट कर दिया है, हमारा ब्रेकअप हो गया है, जिससे हम शादी करना चाहते थे उससे हमारी शादी नहीं हो पा रही है। तो हर इंसान के अलग अलग रीज़न होते हैं, राइट। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उसके बाद में उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। उनको लगता है कि इस चीज़ के बिना तो जीवन ही नहीं है, अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। पर क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। मेरी लाइफ में, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स की लाइफ में, या आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है। पर क्या उन सबके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं? क्या उन सब में डिप्रेसिव टेंडेंसी है? क्या वो बार बार मरने के बारे में सोचते हैं? नहीं ना। फिर आप क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से चीज़ें डिसबैलेंस हैं जो कि आपकी बॉडी को, आपकी मेंटल स्टेट को उन चीज़ों के साथ में कोप नहीं करने दे रही है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, राइट। तो हमें उन्हीं चीज़ों को ठीक करना है। अब कैसे हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? देखिए, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम सब चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जैसे आप रोजाना क्या सिर्फ एक ही सब्जी खाकर काम चला सकते हैं सारी जिंदगी? नहीं ना, आपको वैराइटीज चाहिए, राइट। ऐसे ही अपनी लाइफ को हैप्पीली जीने के लिए हम सभी को होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो पंच तत्व से बनी है, राइट, जो कि है जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, राइट। वाटर एलिमेंट आपने सुना होगा, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड द स्पेस एलिमेंट, राइट। आप सभी ने सुना है इसके बारे में। तो हम सबकी बॉडी में अगर ये सारी चीज़ें हैं, पर ये सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो रखी हैं, कुछ हैं कुछ डिसबैलेंस हो रखी हैं, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी को बीमारियां लग जाती हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा आता है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो बॉडी से बाहर निकलती हैं, राइट। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ में कोप नहीं कर पाते हैं। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई, वो फट से डिप्रेस्ड होकर बैठ गए, अब कमरे के बाहर भी नहीं जा रहे हैं और हमेशा अपने कमरे में लेटे हुए हैं। जब भी किसी से बात कर रहे हैं रो धो के बात कर रहे हैं, लोगों से चिढ़ रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे अकेले बैठते बैठते फिर ख्याल आता है यार अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। ये वाली चीजें होती हैं, राइट। तो हमें सबसे पहले ना अपनी बॉडी के इन एलिमेंट्स को सही करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वाटर एलिमेंट की। वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि जल तत्व हम कहते हैं। हम सबकी बॉडी में, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? पानी की मात्रा है, राइट। क्या पानी के बिना हम, आप, पेड़ पौधे, जानवर, कोई भी जिंदा रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। इट इज सेड, लाइक इन भगवत गीता में कहा गया कि
भगवान किन चीज़ों में है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, इन सब चीज़ों में है, राइट। तो यही सब चीज़ें तो है जो हमें शक्ति देती हैं जीने की। तो वाटर एलिमेंट को सबसे पहले आप बैलेंस कीजिए। अब उसको आपको कैसे बैलेंस करना है? पानी पीकर, ऑब्वियसली। उसके अलावा और कैसे आप अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं? कभी बारिश आए तो बारिश में भीगिए, पानी को टच कीजिए, बहते पानी को छुइए। आपने कभी ये देखा है, जब आप नहा कर आते हैं और अच्छे से नहाते हैं, आपकी आधी टेंशन्स खत्म हो जाती है, राइट। तो जब रोज आना आप ज़रूर नहाएं। जब आपको लग रहा है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, डिप्रेशन हो रहा है, तो जाइए चुपचाप और नहा के आइए आराम से, चैन से। बाहर आकर खूब सारा पानी पीजिए। बारिश में भीगने का मौका मिले ना, उसे बिल्कुल मत गवाइए। अपने हाथ से पानी को छुइए। इससे आपकी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। देखिए, हम 21वीं सदी में हैं, राइट। और 21वीं सदी में हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? ऊंची ऊंची चेयर्स पर बैठे हैं, लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं। हम लोगों ने धरती में बैठना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर बैठूँ। खाना नीचे बैठकर खाइए, हो सके तो नीचे बैठकर बात कीजिए। फैमिली में बैठते हैं, आइए सब लोग नीचे चटाई बिछाते हैं, वहां पर बैठ के आप खाइए। अगर आप देखें, मंदिर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं और वहीं पर बैठकर, नीचे बैठकर पूजा पाठ करते हैं, राइट। इससे आपका जो अर्थ एलिमेंट है ना, वो बैलेंस होता है। और कुछ नहीं है तो एक समय का खाना तो एटलीस्ट नीचे धरती पर बैठ के खाइए। हो सके मिट्टी से जुड़े, पेड़ पौधों के पास जाइए, मिट्टी को छूइए। ऐसा करने से आपका अर्थ एलिमेंट एकदम बैलेंस हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एयर एलिमेंट है, राइट। हम सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद रहते हैं, ऑफिसेज में बंद रहते हैं। कभी बाहर ताज़ी हवा खाने के लिए कितने लोग जाते हैं पता नहीं। कितने लोग सुबह जल्दी उठते हैं और बाहर पार्क में जाके ऐसे बाहें फैलाकर वो ताज़ी हवा को अपने अंदर इनहेल करते हैं। नहीं कर पाते हैं ना शायद। तो जब भी आपको लगे कि आपके अंदर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठकर ना पार्क में चले जाएं। पार्क में नहीं जा सकते हैं ना, अपने घर की छत पर जाकर खूब डीप ब्रीदिंग कीजिए। इससे आपकी बॉडी में जो एयर एलिमेंट है वो एकदम बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज फायर एलिमेंट। देखिए, आप सभी ने देखा होगा, जब सर्दियां आती हैं तो हम लोग सब सिकुड़ जाते हैं, हम सब लोग आग के पास जाते हैं। हमारी बॉडी को फायर एलिमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। खाने को पचाने के लिए फायर एलिमेंट की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, इन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी फायर एलिमेंट की ज़रूरत होती है, राइट। तो ऐसे ही आप सभी को अग्नि की बहुत ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए, पहला तो अगर खाना खाएं तो गरम गरम खा लें। ये ठंडा खाना, रेफ्रिजरेट हुआ खाना, ये इस तरह के खाने को अवॉइड करें जितना हो सके। सुबह उठकर सूरज के पास जाकर कम से कम 10 मिनट ज़रूर खड़े हों। हमारे यहाँ प्रथा भी है सुबह उठकर सूरज को जल देने की। आई डोंट नो आप में से कितने लोग देते हैं। नहीं देते हैं तो देना शुरू कीजिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, राइट। तो अपना जो फायर एलिमेंट है आप उसको एकदम बैलेंस कीजिए। नेक्स्ट एलिमेंट इज स्पेस एलिमेंट। कभी पहाड़ों में गए हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ऊपर नीले रंग का आकाश देखकर कितना अच्छा लगता है ना। नहीं, आप क्या कीजिए, अपने घर की छत पर जाएं, आकाश को देखकर हाथ ऐसे करें, आपको लिटरली आप वो वाइब्स फील करेंगे। इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। आज इस समय सब लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी है, अपने घर में खूब सारा सामान भर दिया है। जो खाली रूम होते हैं उनको रेंट पे रख देते हैं। जापानीज लोग प्रैक्टिस करते हैं कि वो अपने रूम में स्पेस को ज़्यादा रखें। आप लोगों ने इतने ज़्यादा टेबल भी, बॉक्सेस भी, दुनिया भर का सामान रूम में रखते हैं। जितना ज़्यादा सामान से खाली होगा ना आपका कमरा, उतना ज़्यादा आपका स्पेस एलिमेंट अच्छा होगा। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनने से भी आपका स्पेस एलिमेंट अच्छा होता है। जब आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनते हैं, ध्यान कहीं इधर उधर जाता है? नहीं जाता ना, बस शांत और खाली सा हो जाता है, अच्छा लगता है। तो इन 5 एलिमेंट को आप पहले तो बिल्कुल सही कीजिए। ऐसे करने से आपकी पूरी जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है या सुसाइडल टेंडेंसी वाली जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे पर्सनल आप सेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? योगा कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे बड़ा बोरिंग सा है, और कुछ नहीं, सिर्फ एक कर लीजिए, वो है नाड़ी शुद्धि। हमारी बॉडी में 2 मुख्य नाड़ी हैं, वैसे 3 होती हैं पर 2 मुख्य नाड़ी हैं, इंगला और पिंगला, राइट, जिनमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो अगर इन दोनों के फंक्शन सही नहीं है तो भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज या ना जाने कितने सारे रोग लग जाते हैं। तो आप बॉडी में इंगला पिंगला का फंक्शन आप ठीक कर सकते हैं नाड़ी शुद्धि योगा कर, राइट। इसके लिए मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर इसका प्रोसेस ये है कि आप एक नाक से इनहेल करें और उसी नाक से सांस छोड़ें, फिर दूसरी से इनहेल करें, दूसरी से छोड़ें। इसको करने का एक प्रोसेस होता है। यू विल गेट द वीडियो वेरी सून। नहीं तो आप यूट्यूब पर
किसी और का वीडियो भी इस बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट यार, न्यूट्रिशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो खाते हैं ना वो बन जाते हैं, राइट। तो राइट न्यूट्रिशन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग कीजिए, जितना हो सके खीरा खाएं, हल्का खाना खाएं। अब एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि चलो ब्रेकअप हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, उनके दोस्त लोग उनको बाहर ले जाएंगे, डिस्क ले जाएंगे, वहाँ पे वैसी वाइब्स आती हैं, कोई स्मोक कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, इतना लाउड म्यूजिक है, तो लोगों को लगता है वहाँ पे जाकर हम रिलैक्स हो रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक बात शेयर करूंगी। एक मेरा क्लाइंट था जिसके कि दोस्त उसको थाईलैंड ले गए थे क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था, वो डिप्रेशन में था, उसको सुसाइडल थॉट्स आते थे। तो कहीं इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, जहां आप हो राइट डायरेक्शन के साथ अगर अपनी लाइफ जियोगे, अपनी प्रॉब्लम को आप खत्म कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए अगर कोई भी आपको मेंटल हेल्थ इशू आता है, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोचेस से आप लोग ज़रूर बात कीजिए। डिप्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं, राइट। सिचुएशनल डिप्रेशन होता है, क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें शाय फील करने वाली कोई बात नहीं है। दीपिका पादुकोण, इतना वो डिप्रेशन के बारे में बोली, राइट। कंगना रनावत, कितने सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनको डिप्रेशन हुआ है। तो सबको होता है, तो किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। आपको इस बारे में हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है। साइकेट्रिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, एंड उसके अलावा अपनी किसी फ्रेंड से बात कीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। आपने कभी ये सोचा है कि आपने अपनी किसी दोस्त को बोला यार मेरा सुसाइड करने का मन करता है, ऐसे ख्याल आते हैं, तो वो आपको बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना है, लाइफ अच्छी है। कोई दोस्त ऐसे बोलता है चल ठीक है तू मर जा, कोई भी नहीं बोलता ना। ऐसे करने से एक्सचेंज ऑफ थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आपने नेगेटिव को छोड़ दिया और उसकी पॉजिटिव एनर्जी को आपने ग्रैब कर लिया। शेयर कीजिए किसी से, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पर्सनल सेशन चाहते हैं, मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं। बिसाइड दैट लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, हारना नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।